क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईपीएल की जो टीमें होती हैं वो पैसा कैसे कमाती हैं? आईपीएल की विनर टीम के लिए जो प्राइस होता है वो ओनली 20 करोड़ होता है। क्या 20 करोड़ के लिए टीमें इतने मैच खेलती है? अगर नहीं तो फिर आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है? इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपके जो सभी डाउट है वो क्लियर कर देंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर से देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलकर भी मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट होता है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपके पास पैसा है तो आप आईपीएल की टीम खरीद सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपनी ही ऐसा कर सकती हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टीमें कैसे खरीदी जाती हैं, प्लेयर को कैसे खरीदा जाता है, और इतना पैसा लगाने के बाद आईपीएल की जो टीम होती है वो पैसा कमाती कैसे है। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल की टीम खरीदी कैसे जाती है। तो दो तरीके से आईपीएल की टीम खरीदी जाती है। पहला तो तब जब बीसीसीआई अनाउंस करता है कि न्यू टीम लॉन्च की जाने वाली है, और दूसरा तरीका ये है कि आईपीएल की टीम की जो शेयर होते हैं उनको खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपको टीम के ऑनर से बात करनी होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एलआईसी ने सीएसके के जो 6% शेयर खरीदे हुए हैं, और न्यू टीम बाय करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो बीसीसीआई इनवाइट करेगी टीम खरीदने के लिए, उसके बाद वही टीम अप्लाई कर सकती है जिनकी जो वैल्यूएशन होती है, जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज़्यादा होती है। अगर वैल्यूएशन को जहाँ पर समझा जाए, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को बेचा जाए तो कितना पैसा आ जाएगा। इसके बाद बीसीसीआई एलिजिबल कंपनीज को इन्वाइट करती हैं। अब इन एलिजिबल कंपनीज को आईटीटी बाय करना पड़ता है। आईटीटी का मतलब होता है इनविटेशन टू टेंडर। इसका जो कॉस्ट होता है वो 10 लाख होता है प्लस जीएसटी, और ये जो कॉस्ट है वो नॉन रिफंडेबल होगा। आईटीटी ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, इसके लिए आपको बाकायदा ईमेल करना पड़ता है। अगर हम बात करें 2021 की, 2021 में बीसीसीआई ने कहा था कि जिनको भी आईटीटी चाहिए वो 5 अक्टूबर 2021 तक ITTIPL2021@bcci.tv पर ईमेल कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ ही जाओगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के आपका जो आईटीटी है वो कैंसिल भी हो सकता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है 10 लाख की, वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद बीसीसीआई शॉर्ट लिस्ट लोगों को बिडिंग प्रोसेस में बैठने की परमिशन दे देता है। बिडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो आईपीएल की न्यू टीम जो कि लॉन्च की जानी है उसका बेस प्राइस रखा जाता है। ये जो होता है 1700 और 1900 करोड़ के बीच बीच होता है। जो बोली ज़्यादा लगाता है उसकी टीम हो जाती है। अगर आप बात करें, जैसे कि लखनऊ टीम न्यू आई है, ये जो 7090 करोड़ में बिकी थी। उसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद 5625 करोड़ में बिकी थी। अब हम बात करते हैं कि जो प्लेयर होते हैं वो आईपीएल की टीम का हिस्सा कैसे बनते हैं। पहले तो प्लेयर को भी आईपीएल में खेलने के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल बंदा रजिस्टर करवा सकता है। मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब मैं सीधा ही आईपीएल की टीम के लिए रजिस्टर नहीं कर सकता। 3 तरीके के प्लेयर होते हैं। एक होते हैं कैप्ड, जो जिन्होंने इंडिया टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए एक भी मैच खेला होता है, उनको हम कैप्ड प्लेयर बुलाते हैं। उसके बाद होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर। उसके बाद वो प्लेयर आते हैं जिनको हम कहते हैं अनकैप्ड प्लेयर, जिन्होंने इंडिया टीम के लिए कोई भी मैच खेला नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अनकैप्ड प्लेयर होते हैं वो आईपीएल की टीम का हिस्सा कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो जो स्टेट की एसोसिएशन होती है वो प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है। इस तरीके से 1100 लेकर 1500 प्लेयर का एक पूल बन जाता है, और इसमें से 500 और 600 प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर हम इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें, जैसे कि हार्दिक पांड्या है, ये जो अनकैप्ड प्लेयर थे और इनको स्टेट ने रिकमेंड किया था, उसके बाद ये आईपीएल में आए थे। जैसे कि आईपीएल की टीम का भी एक बेस प्राइस होता है, इसी प्रकार एक प्लेयर का भी बेस प्राइस होता है। ये जो बेस प्राइस है वो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक हो सकता है। अगले प्रोसेस में जो प्लेयर का कोई रोल नहीं होता, उसके बाद जो भी टीम ज़्यादा बोली लगाती है प्लेयर उसी टीम का हो जाता है। और ऐसा भी है कि कोई एक टीम ज़्यादा पैसे का जोर दिखाकर कई ज़्यादा सबसे अच्छे प्लेयर अपनी टीम में ना ले जाए, इसके लिए बीसीसीआई ने कुछ रूल बनाए हैं, वो भी हम आगे चलकर आपको बताते हैं। सबसे पहला रूल तो यही है कि एक टीम में कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 प्लेयर ही खेल सकते हैं, और 8 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर आप बाय नहीं कर सकते। और प्लेयर्स को खरीदने के लिए टीम को लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है, जिसको हम पर्स कहते हैं। पहले जो 85 करोड़ हुआ करता था, अब इसको 90 करोड़ कर दिया गया है। अगर हम बात करें थर्ड रूल की, सबसे पहले जो मार्की प्लेयर होते हैं उनकी बिडिंग होती है, मतलब कि जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ होता है। उसके बाद ग्रुप्स में बिडिंग होती है, जैसे कि बैट्समैन, स्पिनर, बॉलर, और उसके बाद विकेट कीपर, बैट्समैन। इस प्रकार से ग्रुप में आपकी जो प्लेयर्स की बिडिंग होती है
जिन प्लेयर का जो बेस प्राइस वो 20 लाख से 1 करोड़ तक होता है, उनकी जो बिडिंग है वो 5 लाख से टीमें बढ़ा सकती हैं। और जिनका जो बेस प्राइस 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक होता है, उनका जो प्राइस है वो 10 लाख से आप बढ़ा सकते हैं। हर साल एक मिनी बिडिंग होती है जिसमें टीम्स को लगता है कि ये जो प्लेयर है वो अनयूजफुल है, उसको टीम रिलीज कर देती है। उसके बाद रिलीज प्लेयर होते हैं और न्यूली एडेड जो प्लेयर होते हैं उनकी बिडिंग होती है। हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन भी होती है जो कि कई बार आगे पीछे भी हो जाती है। इसमें क्या करना होता है कि आप एक टीम में 4 प्लेयर रख सकते हैं, उसके बाद जो बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ता है और उन सारे प्लेयर्स की तो दोबारा से बिडिंग होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल की टीम को खरीदने में काफ़ी पैसा लगता है। सबसे पहले तो टीम को खरीदना पड़ता है, उसके बाद प्लेयर्स को, उसके बाद स्पोर्ट्स स्टाफ को, उसके बाद प्लेयर्स के होटल्स का जो खर्च होता है, उनकी फ्लाइट्स का जो खर्च होता है, उसको भी टीम के ओनर को देना पड़ता है। उसके बाद जो टीम की कमाई होती है उसका 20% भी बीसीसीआई को देना पड़ता है। तो इतना पैसा लगाने के बाद जो टीमें होती है वो पैसा कमाती कैसे हैं। जैसे कि विनर को 20 करोड़ दिया जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल क्या है, जो टीमें होती हैं, टीम के जो ओनर होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं। आईपीएल की टीम का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं वही आईपीएल को दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2008 से लेकर 2017 तक ये जो राइट थे वो सोनी के पास थे। 10 सालों के लिए सोनी ने 8200 करोड़ बीसीसीआई को देकर ये जो राइट थे वो खरीदे थे। अगर हम बात करें आने वाले 5 सालों के लिए, स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 तक ये जो राइट थे वो बीसीसीआई से बोली लगाकर खरीदे थे। इसके लिए स्टार इंडिया ने पे किए थे 16,347 करोड़। ये जो पैसा आता है इसका जो 50% होता है वो बीसीसीआई को जाता है और 50% जो कि टीम्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि चैनल इतना पैसा क्यों देते हैं। आईपीएल की जो लीग होती है वो काफ़ी देखी जाती है। अगर हम बात करें साल 2019 की, तो 2019 में 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल को देखा था। तो इसके बीच ब्रांड्स भी आ जाते हैं। जब चैनल पर आप जो आईपीएल देख रहे होते हैं तो बीच में 10 सेकंड की जो ऐड आती है, इसके लिए जो ब्रांड्स होते हैं वो सोनी टीवी को, जो स्टार इंडिया जिनके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं, उनको 10 से 12 लाख रुपए देते हैं। इससे ज़्यादा भी कई बार दे देते हैं। जब 45 दिन, अब तो जो आईपीएल और भी बड़ा होता जा रहा है, तो इतने दिन जब एड्स चलती हैं तो जो चैनल होता है जिनके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट होते हैं उनको जो काफ़ी अर्निंग होती है। इसके लिए हर एक चैनल जो कि बिडिंग प्रोसेस के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट को खरीदने के लिए तैयार ही रहते हैं। आईपीएल की टीमों का जो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। जैसे कि आपने देखा हुआ कि आईपीएल को कभी भी अकेला नहीं बोला जाता। कई बार बोलते हैं डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, टाटा आईपीएल। आईपीएल के साथ अपना नाम बुलवाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए बोली लगती है जिसको हम कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। 2008 से लेकर 2012 तक डीएलएफ ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर टाइटल स्पॉन्सरशिप को जीत लिया था। इसके लिए डीएलएफ ने 200 करोड़ दिया था। अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने जो बोली जीती थी, इसके लिए पेप्सी ने पे किए थे 396 करोड़। 2018 से लेकर 2022 तक वीवो ने ये बोली जीती थी और इसके लिए वीवो ने काफ़ी पैसा भी दिया था। 2199 करोड़ वीवो ने इसके लिए पे किया था। उसके बाद चाइना और इंडिया का विवाद हुआ और इसके लिए जो टाइटल स्पॉन्सरशिप था वो टाटा को दे दिया गया 300 करोड़ पर ईयर। इसका जो रेवेन्यू होता है वो 60% बीसीसीआई के पास जाता है और इसका जो 40% होता है वो आईपीएल की जो टीमें होती है उनमें डिवाइड हो जाता है। जिस जगह पर आईपीएल का मैच होता है तो होम टीम तय करती है कि आपकी जो टिकट का प्राइस कितना रखना है। अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़ की जो टिकट बिकती है, इसका जो 80% होता है वो होम टीम के पास जाता है और 20% जो कि ग्राउंड के एसोसिएशन को दे दिया जाता है, जो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है आईपीएल की टीमों के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आईपीएल के जो प्लेयर होते हैं उनकी जो टी शर्ट होती है उन पर कई बार नेम लिखे होते हैं, कंपनीज के नेम होते हैं, लोगो होते हैं, ब्रांड्स के नेम होते हैं। इसके लिए भी कंपनीज और ब्रांड आईपीएल की टीम को पैसा देते हैं। मैच के दौरान ग्राउंड की बाउंड्री पर जो आपको ब्रांड्स के नेम दिखाई देते हैं, किसी भी कंपनी का नेम आपको दिखाई देता है, जैसे कि बैट पर कई बार नेम लिखा होता है, हेलमेट पर, बाउंड्री रोल्स पर, विकेट पर कई कंपनीज के नाम लिखे होते हैं। इसके लिए भी कंपनीज को, टीम्स को पैसा देना पड़ता है। आईपीएल टीम के ओनर अपनी टीम के प्लेयर से कई बार दूसरी कंपनीज की एड्स भी करवाते हैं और इसके लिए दूसरी कंपनीज आईपीएल टीम के ओनर्स को पैसा देती हैं और ये जो सारा पैसा होता है वो आईपीएल टीम के ओनर के पास जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा महेंद्र धोनी, विराट कोहली आरसीबी की जर्सी पहनकर, धोनी सीएसके की जर्सी पहनकर कई बार दूसरी जो कंपनीज होती हैं उनकी एड्स करते हैं और ये जो सारा पैसा होता है वो टीम्स के पास ही जाता है, वो प्लेयर्स का पैसा नहीं होता।
हर एक टीम के ओनर के खुद के ब्रांड्स भी होते हैं और वो इन ब्रांड्स की जो प्रमोशन होते हैं वो अपने प्लेयर से ही करवा लेते हैं। और हर एक टीम के कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि टीम के नाम की जो टी शर्ट होती है, बैट्स होते हैं, किट्स होती हैं, ये जो सारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो टीम के ओनर के पास ही जाता है। अब हम बात करते हैं विनिंग अमाउंट की। जैसे कि आपको पता होगा कि आईपीएल में जो टीम जीतती है, जो विनर होती है, उसको 20 करोड़ दिए जाते हैं, रनर अप को 12.5 करोड़, जो टीम क्वालिफायर हार जाती है उनको 8.75 करोड़। ये जो प्राइज मनी होती है इसका जो 50% होता है वो टीम के ओनर के पास जाता है और जो बाकी का 50% होता है वो प्लेयर्स में डिवाइड होता है। तो जहाँ से भी टीम के ओनर को, टीम्स को अर्निंग जनरेट होती है। और इस सब से जो भी आईपीएल की टीम कमाती है इसका जो 20% होता है वो उनको बीसीसीआई को देना पड़ता है। आपने ये तो देख लिया कि अगर टीम हार भी जाए तब भी आईपीएल टीम के ओनर को पैसा बन ही जाएगा, पर फिर भी जो टीम ओनर होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो टीम होती है वो टॉप 4 में जाए, उनकी टीम क्वालिफाई करे, उनकी टीम जीत जाए। तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं तो बाकी की जो टीम होती हैं जो कि हार जाती हैं, जो क्वालिफाई नहीं करती, उनके जो मैच है वो बंद हो जाते हैं। अब जो टीम क्वालिफाई करेगी 4 टीमों को एक्स्ट्रा मैच खेलने के लिए मिलते हैं। जब वो एक्स्ट्रा मैच खेलेंगे तो एक्स्ट्रा टिकट बिकेंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप उनको मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा होता है वो टीम के ओनर को बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जब टीम टॉप में जाती है तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद वो प्रमोशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की और देखें तो जैसे कि जो सीएसके की टीम है ये जो स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा लेती है, और दूसरी और जो पंजाब किंग्स की जो टीम है वो स्पॉन्सरशिप के लिए जो पैसा लेती है, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि सीएसके की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब किंग्स जिसने एक बार ही क्वालिफाई किया है प्लेऑफ के लिए, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी लो है। तो इस तरीके से जो आईपीएल की टीमें हैं, आईपीएल टीम के जो ओनर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।